शहर के पुराने बाजार में शंकर की पाव भाजी की दुकान बहुत मशहूर थी। शाम होते ही उसकी गाड़ी के सामने भीड़ लग जाती। मक्खन में डूबी पाव, मसालेदार भाजी और खुशबू इतनी जबरदस्त कि दूर से लोग खींचे चले आते। लेकिन इस स्वाद के पीछे एक सच्चाई छुपी थी। शंकर बहुत लालची था। वह हमेशा सोचता, ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं? भाजी में आलू ज्यादा, सब्जी कम। मक्खन दिखाने के लिए ऊपर से अंदर से गायब। पाव पुराने हों तो भी नए के दाम। अगर कोई ग्राहक शिकायत करे तो वह उल्टा उसी पर चिल्ला देता। एक दिन एक गरीब मजदूर आया। उसने कहा, भैया थोड़ा ज्यादा भाजी दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया। शंकर ने करछी घुमाई, लेकिन प्लेट में बस नाम की भाजी डाली और बोला, जितने पैसे उतनी चीज, फ्री का यहां कुछ नहीं मिलता। मजदूर चुपचाप चला गया। पास खड़ी एक बूढ़ी अम्मा यह सब देख रही थी। उसने धीरे से कहा, बेटा लालच का पेट कभी नहीं भरता। शंकर हंस दिया, अम्मा जमाना पैसे का है, ज्ञान का नहीं। दिन बीतते गए। शंकर ने दाम बढ़ा दिए, मात्रा घटा दी। शुरू में लोग आए क्योंकि स्वाद अब भी अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे ग्राहकों को फर्क समझ आने लगा। पास ही एक नया लड़का रमेश छोटी सी पाव भाजी की गाड़ी लेकर आया। उसकी भाजी साधारण थी लेकिन दिल साफ। वह मुस्कान के साथ कहता, भैया पेट भर के खाओ, कम पड़े तो बता देना। रमेश मुनाफा कम कमाता पर ईमानदारी से। कुछ ही दिनों में लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक शाम जोरदार बारिश हुई। बाजार में अंधेरा छा गया। शंकर ने सोचा, आज तो खूब कमाऊंगा, लोग भीग कर आएंगे। उसने दाम और बढ़ा दिए। उसी रात एक बच्चा अपनी माँ के साथ आया। माँ ने कहा, भैया बच्चे के लिए एक प्लेट, पैसे पूरे नहीं हैं। शंकर ने प्लेट पीछे खिसका दी। पैसे पूरे नहीं तो खाना नहीं। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। उसी पल रमेश ने आवाज दी, बहन जी इधर आ जाओ, बच्चे को पहले खिलाओ, पैसे बाद में दे देना। ये दृश्य बहुतों ने देखा। अगले दिन से शंकर की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। लोग कहते, स्वाद तो ठीक है पर दिल नहीं। वहीं रमेश की गाड़ी पर लाइन लगने लगी। शंकर को गुस्सा आया। उसने रमेश से झगड़ा किया, तू मेरे ग्राहक छीन रहा है। रमेश शांत बोला, भैया मैं किसी को नहीं छीनता, लोग खुद आते हैं। समय बीतता गया। शंकर का मुनाफा गिरने लगा। एक दिन सब्जी उधार देने वाला भी बोला, पहले का पैसा दो तब आगे दूंगा। अब शंकर परेशान था। उसी रात वहीं बूढ़ी अम्मा फिर आई। शंकर की आंखें झुकी हुई थीं। अम्मा बोली, बेटा अब समझ आया? शंकर की आवाज कांप गई। अम्मा गलती हो गई, लालच में सब खो दिया। अगले दिन शंकर ने कुछ बदला। भाजी में सब्जी बढ़ाई, दाम ठीक किए, ग्राहकों से ढंग से बात करने लगा। धीरे धीरे कुछ लोग लौटे लेकिन पुरानी भीड़ नहीं आई। रमेश ने एक दिन खुद आकर कहा, भैया साथ मिलकर काम करें, ईमानदारी से। शंकर की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था, लालच से कमाया पैसा ज्यादा देर नहीं टिकता और इंसानियत से कमाया थोड़ा भी बहुत होता है। उस दिन के बाद बाजार में दो पाव भाजी वाले थे। एक जो पहले लालची था और सीख गया, और दूसरा जो शुरू से ही सच्चा था।